हाँ, मेरे चैनल सूर्य प्रकाश इंडस्ट्री नॉलेज पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने हैं सीएनसी मशीन में चैम्पर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसके दो तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीकों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे कोई भी एक जॉब है, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक जॉब है, चलो सिंपल ही बना लेते हैं ना, जिसे सिंपल समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक जॉब है। ड्राइंग में इसने बोला कि यहाँ पे मेरे को चैम्पर चाहिए 2.5 का गुना 15 डिग्री में। ये हमें इस तरह का चैम्पर बोल दिया उसने कि इस फेस पे ऐसे चैम्पर चाहिए मेरे को। तो हम कैसे निकालेंगे वो बता। जैसे ये डाया हो गया हमारा कितने का, 20 का। लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई 30 की। तो अब हम चैम्पर कैसे निकालेंगे यार, हमें चैम्पर कैसे निकालेंगे। चैम्पर हमें सीएनसी में मारना है, तो कैसे मार सकते हैं। चैम्पर मारने के दो सिस्टम होते हैं, दो मेथड होते हैं। अब उस मेथड को समझो। पहला मेथड बताता हूँ मैं एंगल के साथ, दूसरा मेथड बताता हूँ कैलकुलेशन करके। तो बताओ, आप कमेंट करो कौन सा मेथड बता। चलो मैं आपको बताता हूँ पहले वैल्यू निकालने वाला मेथड, वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब इसने हमें बता दिया 15 डिग्री का चैम्पर चाहिए, पर उसकी लेंथ मेरे को 2.5 होनी चाहिए। यानी कि उसने यहाँ वाला जो मेरे को एंगल दे दिया, ये वाला थोड़ा बड़ा कर लेता है ना, जिससे मेरे को दिख जाए। ये वाला चैम्पर है ना, ये चैम्पर उसने बोला कि मेरा ये इतना होना चाहिए। तो ये एंगल तो उसने मेरे को बता दिया 15 डिग्री, ठीक है। इसको मैं ए पार्ट को इधर बना लूँ जिससे समझ में आ जाए। ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ बना लिया बड़ा सा। तो उसने ये बता दिया मेरे को यहाँ से यहाँ मेरे को चाहिए 15 डिग्री, ठीक है। और ये वाली लेंथ भी इसने दे दी मेरे को 2.5। अब मुझे ये वाली लेंथ का नहीं पता, यहाँ से यहाँ, और ना इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम इस वाली लेंथ को। इस वाली लेंथ के निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा, सभी को पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमने 10th में भी पढ़ा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है, उसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का, ये सभी ने पढ़ा है। तो इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं चैम्पर। अब कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कोस थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा। शायद ऐसा ही होता होगा, किसी को कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है। टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा बराबर एल बटा ए, ठीक है। तो मेरा ए तो ये हो गया, एल ये हो गया, और के ये हो गया, आधार, करण और लंब, ऐसे ही बोलते हैं ना। एक बार बता देना कोई दिक्कत आई किसी को। तो मेरे को डिग्री कितना दिया, 15। तो 15 बराबर ए को भी इधर ही ले आते हैं गुना में। ए आ गया हमारा गुना में, एल की हमारी वैल्यू निकालनी, ये वाली। जब तो हम टूल को मूवमेंट करेंगे, कहाँ से चलाना है यहाँ तक, ठीक है ना, उससे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट 15 डिग्री में ही आएगा, बिना एंगल डाले। ए की वैल्यू के, यानी कि हमें ए की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी डालने की। ये भी बताऊंगा 15 कैसे डालते हैं ए की वैल्यू में भी। अब निकालो एल हम इधर लिख लेते, टेन इधर लिख लेते। टेन 15 का मान देख लेते कितना है, टेन 15 गुना ए की हमें गया इतना। पर अब जब भी हम चैम्पर की वैल्यू रखते हैं, जब भी हमें चैम्पर निकालना होता है, तो चैम्पर की वैल्यू क्या रखेंगे हम। चैम्पर की वैल्यू रहेगी हमारी 2 गुना एल, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2 गुना रहेगी हमेशा, क्योंकि इधर भी रहता है चैम्पर, इधर भी रहता है, दोनों साइड रहता है। तो वैल्यू कितनी रहेगी, 2 गुना, यानी कि 2 गुना एल। तो ये आएगा 0.67, 2 गुना 0.67। तो ये मेरा हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 का 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे जो अपनी वैल्यू निकाली है, यानी कि इसमें क्या कोऑर्डिनेट निकल के आया चैम्पर निकालने के लिए, ये निकाल के आया, यानी कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग चैम्पर मारने के लिए x बराबर, यानी कि x की वैल्यू जो रखेंगे वो निकाल ले है 20 माइनस 1.34 बराबर ये हो जाएगी 18.66 mm। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितना करना है हम 18.66 और ये आ जाएगी हमारी एल की वैल्यू 1.34। ये प्रोग्राम बनेगा। अब आप चैम्पर मार सकते हो बड़े आसानी से। अब चैम्पर कैसे मारेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो प्रोग्राम सिंपल रहेगा, वो आपको पता है। मैं एक बार बनाऊंगा, बड़ा प्रोग्राम बनाऊंगा, आप मेरी पिछली वीडियो देखो, मैं प्रोग्राम कैसे बनाता हूँ उसमें देखो, ठीक है। मैं फिलहाल सिंपल प्रोग्राम में लिख देता हूँ। ये 4 डिजिट में होता है, ठीक है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, होमिंग पे कर लेंगे टूल को, सीक्वेंस ब्लॉक होमिंग G28 U0 W0 एंड ब्लॉक। फिर हम टूल सिलेक्शन करेंगे। टूल सिलेक्शन करने के बाद हम RPM को मूवमेंट करेंगे G97 S2000 M03 एंड ब्लॉक। M03 के बाद हम कूलेंट ऑन करेंगे M08 से। फिर हम G0 में मशीन को यहाँ लेके आएंगे। उसके पास कितने की वैल्यू है, कितने का टोटल हमारा टोटल टायर हमारा कितने का था, 20 का है ना। तो 20 को हम लेके आ जाएंगे 20.5 जेड हम लेके आ जाएंगे 1.0 एंड ब्लॉक। ये G0 करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा हम एक फेस मारना चाहिए, फेस मार सकते हैं, पर मैं आपको सीधा चैम्पर मार के ही दिखा रहा हूँ। बड़ा प्रोग्राम आएगा, फेसिंग के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। सीधा मैं चैम्पर बता रहा हूँ कैसे लगेगा। सीधा G01 x कितना लाना मेरे को, ये वाली वैल्यू 18.66 और Z 0.0 एंड W, ठीक है। और यहीं से सीधा G01 सीधा जाएगा x कितना चाहिए मेरे को, यहाँ तक 20.0 फिर भी डालनी है यहाँ 0 Z माइनस में मेरे को कितना चाहिए 2.5 फिर 0.1 एंड ब्लॉक। फिर G0 20 तो हमारा हो ही गया, बन गया 20 का। ये वाला यहाँ पे माइनस में कर दो 30, बस चैम्पर बन गया तैयार। अब पहला मेथड तो ये हो गया। अब दूसरे मेथड से चैम्पर निकालना हो, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, देख लेना है वीडियो को पुश करके। ये साइन थीटा का कैसे मान निकालते हैं ये आपको पता है, ठीक है। आगे किसी को दिक्कत आएगी बता देना, मैं बता दूंगा आईडी में दूसरे एंगल पे भी कैसे करते हैं, ठीक है। अन्य वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अगर हमें इसमें जॉब में रख के x प्लस माइनस z प्लस z माइनस, इसमें हम जब रख के जॉब को रख के कैसे हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल का हम जो साइज रखते हैं ना, ए का ए बराबर रखते हैं हम सीमेंस फानुक में, और सीमेंस में रखते हैं हम ए बराबर, और फानुक में रखते हैं ए। ये 115 कैसे आएगा और बराबर 115 की वैल्यू कैसे आएगी हम कल बताएंगे इसमें, ठीक है। आज इतना ही देखो और इतना ही में बताना, कमेंट करना अगर समझ में ना आया हो एंगल कैसे निकालते हैं।